हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, तो देखो पाइनियल ग्लैंड कहाँ पर है लोकेटेड। ये लोकेटेड है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, फोरब्रेन के डोर्सल साइड पर लोकेटेड है क्या भाई, पाइनियल ग्लैंड। क्लियर है। तो कहाँ पर लोकेटेड, ऑन दी डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, फोरब्रेन के डोर्सल साइड में क्या है, लोकेटेड है पाइनियल ग्लैंड। क्लियर है। तो ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, तो फोरब्रेन के कहां पर भाई, फोरब्रेन के डोर्सल साइड पर लोकेटेड है आपका पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, फोरब्रेन के, समझे। तो कहां पर लोकेटेड, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन लोकेटेड है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, तो पाइनियल ग्लैंड जो होता है इसका मतलब क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। पाइनियल ग्लैंड क्या करता है भाई, पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ठीक है, तो क्या करता है, देखो ये हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक, क्या करता है ये हार्मोन, ठीक है, क्या करता है, देखो ये हार्मोन सीक्रेट करता है। पाइनियल ग्लैंड क्या करता है भाई, ये हार्मोन को सीक्रेट करता है। हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन को बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं उस हार्मोन को, मेलाटोनिन, जो हार्मोन को पाइनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है। ठीक है, हार्मोन का नाम क्या है भाई, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ठीक है, तो उस हार्मोन को बोलते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है। किस लिए काम करते हैं, देखो ये मेलाटोनिन का मेन रोल किस लिए है कि हम लोग के बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक, हम लोग का बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मतलब हम लोग किस टाइम में उठना है, कब हम लोग को भूख लग रहा है, मतलब हम लोग का प्रॉपर एक रिदम होता है। ठीक है, हम लोग रिदम को मतलब मेंटेन करता है। हार्मोन क्या करता है भाई, मेलाटोनिन हम लोग के पूरे बॉडी का रिदम को मेंटेन करता है। कब हम लोग खाना है, कब हम लोग को भूख लगेगा, कब हम लोग को मतलब सोना है, कब हम लोग को उठना है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप, मतलब पूरा हम लोग का रिदम रहता है। ठीक है, अगर आपको मतलब 7 बजे सोने की आदत है, ये 7 बजे उठने का आदत है। ठीक है, आप सुबह आपको 7 बजे उठने का आदत है। ठीक है, तो आप सुबह 7 ही बजे उठोगे। उससे पहले उठोगे तो आपको नींद लगेगा, उससे बाद उठोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मतलब आपको मतलब आपका 7 बजे आँख खुल जाएगा। बहुत लोग को होता होगा कि बहुत लोग को 5 बजे, बहुत लोग को 6 बजे। ठीक है, अपना अपना टाइमिंग होगा। ठीक है, उस टाइमिंग में मतलब वो लोग उठ जाते होंगे। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि हम लोग बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हम लोग के बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, जो हम लोग बोलता है, ठीक है, हम लोग को एडवाइस देता है कि भाई तेरा टाइम हो गया, चलो उठ। बात समझ रहे हो, कब हम लोग भूख लग, मतलब आप लोग को मतलब खाने का आदत है 2 बजे। ठीक है, दोपहर के 2 बजे खाते हो हर दिन रोज। ठीक है, अगर एक आध दिन आपको, ठीक है, दोपहर को 2 बजे खाना नहीं मिला तो आपको भूख लगेगा, क्योंकि आपको 2 बजे ही भूख लगेगा, उससे पहले भूख नहीं लगेगा। ठीक है, 2 बजे खाना नहीं मिला फिर भूख लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब क्या होता है, हम लोग के पूरा बॉडी का जो रिदम है, ठीक, हम लोग बॉडी का पूरा रिदम है, कब खाना है, कब पीना है, ठीक है, कब नहाना है, कब क्या करना है। ठीक है, आप समझ रहे हो बात, कब पढ़ना है, तो पूरा हर चीज़ को मेंटेन करता है, पूरा बॉडी का रिदम को मेंटेन करता है हम लोग का पाइनियल ग्लैंड, जो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं क्या, मेलाटोनिन। ठीक है, तो क्या करता है भाई, मेलाटोनिन हम लोग के बॉडी का क्या करता है, रिदम को मेंटेन करता है। ठीक, क्या करता है, हम लोग के रिदम को, हम लोग के क्या, किसको भाई, रिदम को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, हम लोग के अंदर, आपको पता हो, हम लोग के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम लोग के अंदर क्या पेंट है, हम लोग के अंदर है बायोलॉजिकल क्लॉक, जो पूरा हर चीज़ को मतलब हम लोग को क्या सिग्नल देता है कि भाई तेरे को इतना टाइम हो गया, चल उठ, चल पढ़, चल खेल, मतलब पूरा हम लोग के अंदर क्या पेंट है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो आपके बॉडी के अंदर 24 घंटा 24 आवर्स एक्टिव है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हट काम करता है 24 घंटा, वैसे ही हम लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक काम करता है। उसी मतलब एक प्रॉपर टाइमिंग में क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम में खाना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम में उठना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका जो बॉडी में जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन है वो और इंक्रीज हो। ठीक, तो देखो मेलाटोनिन क्या करता है भाई, ये मेंटेन करता है रिदम को। ठीक है, किसको मेंटेन करता है, देखो स्लीप वेक साइकिल को। ठीक है, और किसको करता है भाई, और ये मेंटेन करता है इसको, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर है, ठीक, उसको भी क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ये बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, जो हम लोग का क्या है, बॉडी टेम्परेचर, उसको भी मेंटेन करता है। हम लोग के बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, हम लोग बॉडी में क्या हो रहा है, 24 आवर्स मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है। ठीक, उसको भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। क्लियर है,
पिगमेंटेशन को भी क्या करता है, ये पिगमेंटेशन को भी मेंटेन करता है, ठीक है। हम लोग बॉडी का जो पिगमेंटेशन है उसको मेंटेन करता है, और जो फीमेल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसको भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। क्लियर है, उसको भी ये मेंटेन करके रखता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात समझे? तो मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो सीक्रेट करता है पाइनियल ग्लैंड। तो आप समझ गए कि आखिर में पाइनियल ग्लैंड का रोल है, ठीक है। क्या करता है भाई, पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है, क्या करता है, ये रिदम को मेंटेन करता है, ठीक है, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इस सब चीज को क्या करता है, जो मेलाटोनिन है, ठीक है, एक हार्मोन जो कि क्या करता है, हम लोग के बॉडी का मेंटेन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हार्मोन है, जो आप समझ गए, ठीक है। इसको बोलते हैं मेलाटोनिन, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट करता है, जो सीक्रेट करता है पाइनियल ग्लैंड। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का एक कंप्लीट पाइनियल ग्लैंड। अब बात करेंगे ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो अब देखेंगे, देखो अब देखेंगे नेक्स्ट ग्लैंड जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक। तो अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो देखते हैं, चलो अब नेक्स्ट ग्लैंड जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सो देखते हैं अब थायराइड ग्लैंड। तो नेक्स्ट टाइप का ग्लैंड हम लोग का जिसको बोलते हैं क्या, थायराइड ग्लैंड। देखो कि जो हम लोग का क्या है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। आखिर में थायराइड ग्लैंड मतलब कौन सा शेप का होता है, कहाँ पर ये लोकेटेड होता है, उसको समझेंगे। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है, ट्रेकिया में, ठीक है। ट्रेकिया के दोनों साइड देखो, एक क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। एक क्या है भाई, ये ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के आप ध्यान से देखो, ट्रेकिया का जो है, ठीक है, देखो ट्रेकिया के आप ध्यान से देखो, ट्रेकिया के दोनों साइड क्या है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। एक क्या है, थायराइड ग्लैंड कंपोज करता है टू लोब्स, ठीक है। क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के पास होता है टू लोब, एक लोब आपको यहाँ दिख रहा है और एक लोब इधर, मतलब ट्रेकिया के दोनों साइड, ठीक, आइदर साइड, ठीक है। ट्रेकिया के आइदर साइड क्या होते हैं, दोनों साइड मतलब होते हैं थायराइड ग्लैंड। बात समझे? आखिर में थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है, ट्रेकिया के आइदर साइड, ठीक है। टू लोब्स होते हैं उसके, ठीक है, टू लोब होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड के टू लोब्स होते हैं, जो होते हैं सिचुएटेड ऑन ट्रेकिया आइदर साइड। बात समझे? तो एक ऐसा शेप का होता है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई शेप, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखो बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बटरफ्लाई शेप को दिखता है, ठीक है। इसका देखो बटरफ्लाई शेप का, ठीक है, बटरफ्लाई शेप। इसको बोलते हैं एच शेप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एच शेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई शेप एच शेप का ही होता है। क्लियर है? तो बटरफ्लाई शेप या एच शेप होता है। आप समझ गए ना आखिर में कि आखिर में थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, ट्रेकिया है, ठीक है। तो ट्रेकिया के आइदर साइड, ठीक है, ट्रेकिया के देखो, ट्रेकिया के आइदर साइड सिचुएटेड है क्या, ट्रेकिया के आइदर साइड सिचुएटेड है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कैसा होता है शेप, समझे? ये होता है बटरफ्लाई शेप का, देखो आपको दिख रहा होगा ये, और एक इसके पास का तो टू लोब्स। थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट करता है, कंपोस्ट करता है टू लोब। ये पहला लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है। ये देखो, एक पहला लोब है और एक दूसरा लोब है, ठीक है। और ये हर एक लोब, ठीक है, हर एक आपको लोब दिख रहा है, ठीक है। एक सिंगल लोब को बोलते हैं फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं भाई, हर एक सिंगल लोब को बोलते हैं फॉलिकल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसको जूम करेंगे, चलो आप, ठीक है। तो फॉलिकल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसको मैं आपको जूम करके बताऊंगा। देखो जब इसको मैं जूम करूंगा तो कैसे दिखेगा, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर ऐसे लोब होंगे, ठीक। इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे लोब होंगे। क्लियर है? और इसमें क्या होंगे, इसके बाहर एक टिश्यू होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। इसके बाहर क्या होगा, टिश्यू, जिसको बोलते हैं क्या भाई, स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। तो इसके बाहर जो टिश्यू होगा उसको बोलेंगे स्ट्रोमल टिश्यू। और ये जो ये क्या है भाई, इसको बोलेंगे, देखो ये क्या है, इसको बोलेंगे फॉलिकल। इसको बोलते हैं क्या, फॉलिकल, ठीक है। तो हर आपको कंपार्टमेंट जो लोब है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, फॉलिकल्स। इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट फॉलिकल्स। बात समझे? इसके अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं फॉलिकल्स, ठीक है। और फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं फॉलिकुलर सेल्स।
इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। इसके अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। देखो इसको तो इसको बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर सेल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं देखो फॉलिकुलर सेल। ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, फॉलिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। ठीक है, ठीक। अब देखो तो फॉलिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या, फॉलिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट सेल जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। अब बात करेंगे देखो आखिर में फॉलिकुलर सेल टू टाइप होते हैं। ठीक है, फॉलिकुलर सेल क्या होता है, टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से देखो, एक को बोलते हैं क्या, एक फॉलिकुलर सेल को बोलते हैं T3 और एक को बोलते हैं T4। आखिर में T3 क्या है और T4 क्या है। T3 क्या होता है समझो, इसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायोनिन। ठीक है, क्या होता है भाई इसको देखो, T3 का मतलब है ट्राई आयोडो, ठीक है, ट्राई आइडोथायोनिन, थायरोनिन। ठीक है, बात समझे। आखिर में देखो T3 का मतलब होता है क्या, ट्राई आइडोथायोनिन। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं ट्राई आइडो, ठीक है, ट्राई आइडोथायोनिन। क्लियर है आपको, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राई आइडोथायोनिन। क्लियर है, इसको बोलते हैं ट्राई। ये क्या होता है, ये होता है T3। क्या बोलते हैं भाई इसको, ये होता है जिसको बोलते हैं T3। बात समझे, इसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायोनिन। क्लियर है, तो इसको ये होता है T3 जिसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायोनिन, और एक होता है जिसको बोलते हैं टेट्रा आइडोथायोनिन। एक होता है क्या भाई, एक को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायोनिन, टेट्रा आइडोथायोनिन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं थायोक्सिन। क्या बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं थायोक्सिन, थायोक्सिन या टेट्रा आइडोथायोनिन। ठीक, ये होता है T4, ये इसको बोलते हैं T4। बात समझे, ये होता है T4, इसको बोलते हैं T4। क्लियर है, तो सिंपल है। हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक, नेक्स्ट हम लोग ग्लैंड जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पर होता है लोकेटेड, ये लोकेटेड होता है ऑन द ट्रेकिया आइदर साइड। क्लियर, बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये कंपोस्ट करता है फॉलिकल्स। इसके पास क्या होता है फॉलिकल्स, देखो ये 2 लोब्स जो होते हैं। ठीक है, ये 2 लोब्स आपस में किससे कनेक्टेड है, 2 लोब्स आपस में कनेक्टेड है बाई एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, देखो आपस में कनेक्टेड है बाई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको देखो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इस्थमस। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो आपस में देखो दोनों लोग आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से दोनों आपस में कनेक्टेड है जिसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो दोनों लोग आपस में कनेक्टेड है बाई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो दोनों लोग आपस में कनेक्टेड है बाई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं भाई इसको, इस्थमस। ठीक हुआ, तो ये हो गया ट्रेकिया, ये हो गया हम लोग का इस्थमस। ठीक है, तो ट्रेकिया इस्थमस दोनों लोग क्या है आपस में कनेक्टेड है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, इस्थमस। क्या बोलते हैं भाई इसको, इस्थमस। ठीक है, तो अब देखो हम लोग ने बात किया कि इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं फॉलिकल्स। ठीक है, और फॉलिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट क्या, फॉलिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। क्लियर है, तो फॉलिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल। समझिए आपको, तो फॉलिकुलर सेल टू टाइप होता है, एक होता है ट्राई आइडोथायोनिन और एक होता है टेट्रा आइडोथायोनिन, और इसको बोलते हैं टेट्रा को थायोक्सिन। ठीक है, तो टेट्रा आइडोथायोनिन या थायोक्सिन T4। बात समझे, इसका मेन फंक्शन क्या बात करेंगे देखो इसका। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है देखो भाई, आखिर में थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या रोल प्ले करता है इसको देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन, ठीक है, क्या मेंटेन क्या किसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक। ठीक है, क्या करता है देखो, रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या करता है ये, रेगुलेट करता है किसको, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है हम लोग बॉडी का, उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। बात समझे, हम लोग के बॉडी का जो भी कैलोरीज है, जो भी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, जो भी बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्लियर है, पहले समझ गए फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, आरबीसी फॉर्मेशन।
क्या करता है ये, और ये क्या करता है भाई, आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है, ये आरबीसी फॉर्मेशन भी करता है। बात क्लियर हुआ? थ्रेड क्या करता है, और ये आरबीसी फॉर्मेशन भी करता है। क्या करता है भाई, आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है। तो रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, और क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन। फिर बात करेंगे इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, देखो, और क्या करता है ये, और ये करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है किसको, ये कंट्रोल करता है, समझो आप, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, ठीक, क्या करता है ये, कंट्रोल करता है किसको, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। किसका भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है, मेंटेन करता है। समझे आपको, क्या करता है ये, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म किसका भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। क्लियर है आपको? तो क्या करता है भाई, ये कंट्रोल करता है किसको, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का। और क्या करता है ये, मेंटेन करता है, ठीक है, क्या करता है, मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है। और क्या करता है, देखो, और क्या करता है ये, मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो क्या करता है, इसको भी देख लो भाई, और क्या करता है, मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन वाटर, ठीक है, वाटर मतलब H2 एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, और ये मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक, तो मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेनिंग करता है किसको, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। तो इसका फंक्शन आपको समझ आ रहा है कि आखिर में थायराइड ग्लैंड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है इसका, देखो, सबसे पहले फंक्शन है, क्या करता है ये थायराइड ग्लैंड, ये रेगुलेट करता है किसको, ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। सेकंड फंक्शन क्या है, आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है, आरबीसी का भी फॉर्मेशन करता है। फिर क्या करता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। और क्या करता है ये, मेंटेन करता है किसको, मेंटेन करता है, मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है, क्या करता है, और ये मेंटेन करता है किसको, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन करता है। बात समझे, तो क्या करता है ये, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन करता है। और मेन चीज ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, देखो मेन फंक्शन क्या है इसका, ये हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या करता है ये, हार्मोन, ठीक है, एक हार्मोन बोल सकते हो कि प्रोटीन हार्मोन जो होता है, ठीक है, एक थायराइड हार्मोन, आप बोल सकते हो कि एक थायराइड प्रोटीन क्या करता है, सीक्रेट करता है। क्या करता है, एक थायराइड प्रोटीन सीक्रेट करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड एक थायराइड प्रोटीन सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं क्या, देखो, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, एक थायराइड एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, ठीक, क्या करता है ये, प्रोटीन सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं जिसको, थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। क्लियर है? तो क्या करते हैं, समझिए आप कि जो, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है एक थायराइड प्रोटीन सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं थायराइड, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थायराइड कैल्सिटोनिन। बात समझ आया, इसको बोलते हैं थायराइड कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन क्या करता है, ये सीक्रेट करता है। और ये प्रोटीन का मेन रोल कहाँ है भाई, ये प्रोटीन, ठीक, एक प्रोटीन का मेन रोल क्या है, ये मेंटेन करता है किसको, कैल्शियम को, ठीक है। तो मेन रोल इसका हम लोग पढ़ेंगे अभी, मेन रोल मतलब इसका है, क्या करता है ये रेगुलेट करता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो इसका मेन रोल क्या है, इस प्रोटीन का मेन रोल है, देखो, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसको भाई, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। बात समझे, आखिर में थायरो, ठीक है, कैल्सिटोनिन, आखिर में थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसको, ये
रेगुलेट करता है हम लोग के बॉडी का, किसको भाई, ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन एक प्रोटीन है, ठीक है, एक थायराइड प्रोटीन है जो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्या करता है भाई, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, इसको बोलते हैं टीसीटी। क्या बोलते हैं इसको, टीसीटी, ठीक, इसको बोलते हैं टीसीटी। बात समझिए आपको। तो ये पूरा हम लोग बात किया, हम लोग इसके बारे में पूरा बात कर चुके हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में। आखिर में थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है सिचुएटेड, इसका फंक्शन क्या है, क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन, कौन सा प्रोटीन, आप समझे क्या करते भाई। थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन है कि क्या करता है, रेगुलेट करता है क्या, कैल्शियम, ठीक, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो थायराइड कैल्सिटोनिन क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, क्या करता है भाई, ये करता है रेगुलेट किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका थायराइड ग्लैंड। मतलब अब पढ़ेंगे इसका डिसऑर्डर, ठीक है, इतना समझ गए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सिंपल भी है। एक बार आप कॉन्सेप्चुअल है, एक बार, ठीक है, इस लेक्चर के बाद आप प्रॉपर एक बार एनसीईआरटी एडिट करना तो आपको और क्लियर समझ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर बात करेंगे हम लोग इसका डिसऑर्डर। आखिर में कौन कौन से क्या होते हैं भाई डिसऑर्डर है, उसको डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे इसका डिसऑर्डर कौन कौन सा है, चलो देखते हैं भाई। तो बात करते हैं अब डिसऑर्डर, ठीक है। आखिर में थायराइड ग्लैंड का आखिर में डिसऑर्डर कौन कौन सा है, ठीक है, क्या क्या इससे डिसऑर्डर हो सकता है उसको देखेंगे। बात समझ आ रहा है ना आपको, मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आपको, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है डिसऑर्डर। आखिर में थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं डिसऑर्डर। तो इसका कौन कौन सा डिसऑर्डर है देखेंगे, चलो। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले डिसऑर्डर को बोलते हैं जब, ठीक है, जब T3 और T4 का, ठीक है, जब T3 एंड T4 का क्या होता है, लो सिक्रेशन, कम सिक्रेशन, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होता है, जो T3 और जो T4 है, ठीक है, उसको कौन मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करता है आयोडीन। जब आयोडीन का लो सिक्रेशन होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कम T3 एंड T4 का क्या होगा, अगर T3 एंड T4 का लो सिक्रेशन होगा तो इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक, क्या बोलते हैं उसको भाई, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। बात समझे। अगर T3 एंड T4 का क्या होगा भाई, अगर T3 T4 का कम लो सिक्रेशन होगा, ठीक है, जो जिसको उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। जब क्या होता है T3 एंड T4 का लो सिक्रेशन होता है, कब होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। जब T3 एंड T4 का लो सिक्रेशन होगा उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे कौन कौन सा इसका डिसीज को देखते हैं। सबसे पहले डिसीज का नाम क्या है, इससे गोइटर। आखिर में गोइटर का रोल कहां पर है, क्या करता है, ठीक है, आखिर में क्यों होता है भाई, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, क्यों होता है भाई, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन होता है, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से होता है गोइटर, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से होता है गोइटर, ठीक है। तो क्या होता है डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ क्या होता है, देखो आयोडीन से क्या होता है, गोइटर, और क्या, और किस वजह से, एंड, ठीक, और देखो, और क्या इससे क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, देखो, इससे गोइटर में हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट, ठीक है, हम लोग का क्या है, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिचुएटेड है डोर्सल साइड में, ठीक, कहाँ पर है, डोर्सल साइड में क्या क्या है, हम लोग का है थायराइड ग्लैंड, क्लियर है। तो देखो आखिर में समझो बात को कि गोइटर में क्या होता है, डिफिशियंसी होता है किसका, आयोडीन का, जिससे क्या होता है इनलार्जमेंट, जिससे क्या होता है भाई इनलार्जमेंट ऑफ, किसका इनलार्जमेंट होता है, किसका इनलार्जमेंट हो जाता है भाई, इनलार्जमेंट ऑफ किसका, थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। तो इससे क्या होता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इससे क्या होता है भाई थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक, इससे क्या होता है थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। पास में आ रहा है आपको कि अगर गोइटर हुआ, ठीक है, गोइटर को बोलते हैं सिंपल गोइटर, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल गोइटर, ठीक है। अगर सिंपल गोइटर हुआ, ठीक है, अगर क्या हुआ भाई, अगर सिंपल गोइटर हुआ तो उससे क्या होता है, देखो क्यों होता है भाई,
क्योंकि इसमें डिफिशियंसी होता है किससे, क्योंकि इसमें डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट, किसका इनलार्जमेंट, थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। इसमें थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है सिंपल ग्वाइटर में, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का डिसीज, देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का समझना बात को, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीटस होता है, ठीक है, फीटस, ठीक है, अगर फीटस में क्या होगा भाई, फीटस में अगर आयोडीन का कमी होगा, अगर फीटस में क्या होगा, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, बात को समझो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब फीटस में क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, फीटस में जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, फीटस में क्या होगा भाई, फीटस में जब हाइपो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इससे क्या होगा, देखो इससे जो फीटस इससे क्या होगा, फीटस का आईक्यू लो होगा, इससे क्या होगा भाई, फीटस का आईक्यू लेवल जो है लो होगा, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होगा, इससे क्या होगा भाई, मेंटल रिटार्डेशन होगा इससे, ठीक है। बच्चे का जो आईक्यू है लो होगा, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होगा, और क्या होगा इससे, एबनॉर्मल स्किन होगा, और क्या होगा इससे, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगा, ठीक है, एबनॉर्मल स्किन। और बात करूं तो मैं और क्या हो सकता है इससे, डीफ, ठीक है, डेड म्यूटेशन, ठीक है। तो देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बात समझो, ठीक है, जब प्रेगनेंसी टाइम क्या होगा, फीटस में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस में अगर, ठीक है, क्या है भाई, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या हो सकता है, उसका बच्चे का जो फीटस है उसका आईक्यू लो हो सकता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन या डेड म्यूटिज्म, क्लियर है। ये सब चीज कब हो सकता है, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो, क्लियर है। और अगर एडल्ट में क्या होगा, अगर एडल्ट में हो, ठीक, एडल्ट कंडीशन में हो, इन एडल्ट, तो एडल्ट में क्या होने का, ठीक, एडल्ट में क्या होता है, फीमेल में क्या होगा भाई, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में होगा देखो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बात समझे। अगर फीमेल में हुआ तो क्या होगा भाई, अगर फीमेल में हुआ तो क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है। अगर फीमेल में हुआ तो क्या होगा भाई, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है। तो समझ गए। अगर ये हम लोग ने बात कभी कि हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या है, लेस सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, मतलब क्या भाई, इसमें कम बढ़ रहा है, इसमें कम सिक्रेशन हो रहा है, किसका, इसमें कम सिक्रेशन हो रहा है T3 एंड T4 का, ठीक है। T3 क्या है बता चुका हूँ, ट्राईआइडोथायोनिन, T4 क्या है, टेट्राआइडोथायोनिन या थायरोक्सिन, ठीक है। तो उसका कम सिक्रेशन हुआ तो कौन कौन सा डिसीज कॉज हो सकता है उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। और फीटस में आईक्यू लेवल कम, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक, एबनॉर्मल स्किन, डेथ म्यूटिज्म, ये सब हो सकता है, ठीक है। एडल्ट में क्या होगा, एडल्ट में फीमेल में क्या होगा, फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें क्या होगा भाई, फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर है। तो ये था हम लोग का हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बात करेंगे हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर T3 एंड T4 का अगर क्या हो गया भाई, T3 एंड T4 का ओवर सिक्रेशन हो गया, मोर सिक्रेशन, ज्यादा होगा सिक्रेशन, अभी तो कम सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब T3 एंड T4 का अगर ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो इससे क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे T3 एंड T4 का ओवर सिक्रेशन हो गया, ठीक है, मोर सिक्रेशन हो गया, तो इससे कौन कौन से डिसीज कॉज होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हाइपर, ठीक है। अब बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब नेक्स्ट हम लोग का है जिसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, देखो आखिर में हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो देखो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, इसमें, ठीक है, सिक्रेशन, मतलब इसमें किसका सिक्रेशन हो रहा है, इसमें ओवर सिक्रेशन हो रहा है, किसका, T3 एंड T4 का, मतलब इसमें क्या हो रहा है भाई, ओवर सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, ठीक है। T3 एंड T4 क्या हो रहा है, इसमें T3 एंड T4 का इसमें ओवर सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो डिसऑर्डर में इसमें T3 एंड T4 का ओवर सिक्रेशन होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, देखो क्यों होता है, ड्यू टू एक आखिर में मतलब ओवर सिक्रेशन, ठीक है।
T3 एंड T4 का ओवर सिग्नेचर होता क्यों है? क्योंकि ड्यू टू थायराइड कैंसर, अगर थायराइड में कैंसर हो गया है, ठीक है, अगर क्या समझो, अगर थायराइड में कैंसर हो गया है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ओवर सिग्नेशन, T3 एंड T4 क्या होता है, इससे ओवर सिग्नेशन होता है। क्योंकि अगर थायराइड में क्या हो गया है, अगर थायराइड में कैंसर हो गया, ठीक है, तो इससे होता है ओवर सिग्नेशन किसका, T3 एंड T4 का, ठीक है। तो इसे समझो, अगर थायराइड में कैंसर हो गया, ठीक, क्या हो गया भाई, ड्यू टू थायराइड कैंसर, ड्यू टू किसके चलते हैं भाई, थायराइड कैंसर, ठीक है। अगर थायराइड कैंसर चलते क्या होता है, ओवर सिग्रेशन, बात समझे। तो ड्यू टू मतलब थायराइड कैंसर चलते क्या होता है, T3 एंड T4 का ओवर सिग्रेशन होता है, ठीक है। किस लिए भाई, ड्यू टू थायराइड कैंसर चलते T3 एंड T4 क्या होता है, इसमें ओवर सिग्रेशन होता है। बात समझ आए आपको। तो आप समझे इससे कौन सा डिसीज होता है, जिसको, ठीक है, इससे कौन सा डिसीज होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोथैलेमिक, क्या बोलते हैं इसको भी, एक्सपोथैलेमिक, जिसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेविस डिसीज, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविस डिसीज, ठीक है, ग्रेविस डिसीज। तो डिसीज का नाम है, इसको बोलते हैं ग्रेविस डिसीज, ठीक, क्या बोलते हैं इसको भाई, जिसका नाम है देखो, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेविस डिसीज, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें आपको समझना है कि एक्सपोथैलेमिक, ठीक, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है समझो, इसमें इनलार्जमेंट होता है किसका, मैं आपको सेम होगा, इसमें भी सेम हो, क्या होगा, इसमें भी इनलार्जमेंट होगा किसका, इसमें भी थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा भाई, इससे चलते क्या होगा, ठीक है, ग्रेविस डिसीज में क्या होता है, इसमें भी इनलार्जमेंट, ठीक, इसमें भी क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ, इसमें भी क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसमें भी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, इसमें भी थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपोथैलेमिक में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनलार्जमेंट होता है किसका, इसमें इनलार्जमेंट होता है किसका, थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इनलार्जमेंट किसका, थायराइड ग्लैंड का, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, क्लियर है। इससे क्या होता है देखो, इससे होता है जिसको बोलते हैं वेट लॉस, इससे होगा भाई वेट लॉस होगा इससे, ठीक है। और क्या होगा इससे देखो, इंक्रीज होगा मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, मेटाबॉलिक बेसल रेट क्या होगा इससे, मेटाबॉलिक बेसल रेट इससे इंक्रीज होगा, ठीक। इससे क्या होगा भाई, इससे इंक्रीज होगा हम लोग का क्या, मेटाबॉलिक बेसल रेट इससे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज होगा मेटाबॉलिक बेसल रेट, बात समझ। इससे क्या होगा, इससे इंक्रीज होगा क्या भाई, इससे इंक्रीज होगा मेटाबॉलिक बेसल रेट, क्या होगा, इससे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इससे क्या इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिक बेसल रेट इससे इंक्रीज होगा, इससे वेट लॉस होगा। और इससे क्या होता है, प्रोट्रस्ट्यूशन ऑफ आईबॉल, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, प्रोट्रस्ट्यूशन ऑफ आईबॉल, ठीक है। तो इससे प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल, बहुत लोग को तो ये टर्म समझ नहीं आया होगा भाई, ठीक है। मेरे को भी जब पढ़ा एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन का, ठीक, आपके एनसीईआरटी के लाइन में वर्ड दिया है, ठीक, इतना भारी भरकम वर्ड दिया है आपके एनसीईआरटी में, प्रोट्रूशन, ठीक है, प्रोट्रूशन, भाई नाम भी पढ़ने जा रहे हैं, देखो इतना बड़ा वर्ड दिया है, ठीक है। क्या इसका मीनिंग समझ कहाँ से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको गूगल में सर्च किया आखिर में इसका मीनिंग क्या है, तो मेरे को पता चला इसका मतलब होता है फलाव, क्या होता है, फलाव, मतलब हम लोग आई बॉल का मतलब क्या होगा, इसमें आई बॉल का इनलार्जमेंट, सिंपल भाषा में बोलूँ तो आई बॉल का क्या हो जाता है, इसमें इनलार्जमेंट, जो आई बॉल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक, उसका फैलाव हो जाता है, ठीक, उसी को बोलते हैं प्रोट्रूशन, ठीक। इसका भाई आप इसका भारी भरकम वर्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी भी समझता नहीं, ठीक। तो देखो, ठीक है, तो समझ गए ना कि आखिर में एक्सपोथैलेमिक ये क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक, ये क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। भाई मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, बाकी मैं कहीं से और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता, जो आपके एनसीईआरटी में है ठीक है, उसी को मैं प्रॉपर पढ़ता हूँ, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले मैं देखता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन आए कहाँ से, ठीक है, फिर मेरे को लगता है क्वेश्चन एनसीईआरटी से है तो मैं आपको एनसीईआरटी ही समझाता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है, बाहर से मतलब पढ़ाई कोई मतलब नहीं है भैया, क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से भाई प्रीवियस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ठीक है, कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, मतलब 3-4 साल हो गए मतलब, ठीक है।
2019 से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी कर लो, टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा कर सकते हो भाई। सबसे पहले आप प्रीफर दो किसको, एनसीईआरटी को, ठीक। तो ये अगर एक्सपोथैलेमिक हुआ तो इससे क्या होता है भाई, इससे इनलार्जमेंट होता है किसका, थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। और इससे क्या होता है, वेट लॉस, इंक्रीज मेटाबॉलिक बेसल रेट और प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल। क्लियर है आपको? तो ये समझ गए ना आप, ये होता है हम लोग का क्या, हाइपर थायरॉइडिज्म, ठीक। तो हम लोग ये बात किया हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है, हाइपर थायरॉइडिज्म क्या होता है, एक क्या है इसके, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर है। किसके हैं भाई, ये थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर है। तो हम लोग ने 1 बाय 1 डिस्कस कर, सबसे पहले बात की आखिर में थायराइड ग्लैंड होता क्या है, ठीक है, कहाँ पर होता है लोकेटेड, उसको देखें। फिर बात की कि आखिर में इसका डिसऑर्डर कौन कौन सा होता है, उसको भी देखिए, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड, जिसको बोलते हैं क्या, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। आप बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो देखो अब बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो नेक्स्ट टाइप के ग्लैंड को बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो देखो भाई आखिर में ये पैराथायरॉइड ग्लैंड कहां पर होता है सिचुएटेड, उसको देखेंगे। देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, कहां पर होता है सिचुएटेड, ये हर एक लोब में, ठीक है। जो हम लोग थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का जो लोब है आप समझो, जो क्या है, जो थायराइड ग्लैंड का लोब है उसमें क्या होता है, हर एक लोब में 2 क्या होते हैं, हर एक लोब में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। बात समझे, जो थायराइड ग्लैंड का लोब है, ठीक है, आपको मैं समझाया था कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का 2 लोब होते हैं, एक लोबिया है एक लोबिया है, ठीक है। तो क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, ये पता हम लोग को, ठीक है। तो आखिर में पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड हर लोब में 2 होते हैं, ठीक है। हर लोब में क्या होंगे, देखो हर लोब में होंगे 2 उसमें, ठीक है। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। मतलब हर एक लोब में क्या है, हर एक लोब में आपको क्या दिखेगा, हर एक लोब में 2, ठीक है, हर एक लोब में 2 क्या होंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड होंगे। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, पैराथायरॉइड ग्लैंड। बात समझिए आपको। तो हर एक लोब में क्या होंगे भाई, हर एक लोब में होंगे 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो हर एक लोब में क्या होंगे, हर एक लोब में होंगे 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड। बात समझिए आपको। तो हर एक लोब में क्या होंगे, 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ होते हैं, हर एक लोब में होते हैं 2, ठीक है। हर एक लोब में होंगे प्रेजेंट 2, मतलब टोटल होंगे, टोटल होते हैं प्रेजेंट 4, ठीक है। टोटल होते हैं 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड। बात करो तो कितने होते हैं भाई, टोटल 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, कहाँ पर, इन ट्रेकिया। इधर ट्रेकिया के साइड में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। आखिर में देखो ये क्या करता है भाई, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, पेप्टाइड हार्मोन, ये क्या करते हैं, देखो पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक। ये क्या करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करते हैं भाई, पैराथायरॉइड ग्लैंड एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। मतलब समझे कि आखिर में पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, ये पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक। या इसको बोलते हैं पीसीटी, पीसीटी आप बोल सकते हो इसको, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक। आखिर में देखो, आखिर में जो पैराथायरॉइड हार्मोन है करता क्या है, ये क्या करता है भाई, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। क्या करता है, ये इंक्रीज करता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को। बात समझे। आखिर में क्या रोल है इसका, पैराथायरॉइड हार्मोन का मेन रोल है, क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। क्या करता है भैया, ये इंक्रीज करता है किसको, ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है किसको, ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है।
तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, और क्या करता है देखो ये इंक्रीज करता है, और क्या करता है ये डीमिलिनाइजेशन, ये क्या करता है, और देखो ये क्या करता है, और भाई ये करता है डीमिलिनाइजेशन, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। आखिर में डीमिनरलाइजेशन क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। मतलब देखो आखिर में डीमिनरलाइजेशन, ठीक, मिनरलाइजेशन क्या होता है, देखो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन का मतलब क्या होता है, बोन मतलब बोन में जो भी कैल्शियम है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मतलब जो भी कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट है, जो भी कैल्शियम बोन में है उसको क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा किसमें, ब्लड में। मतलब इसका मेन फंक्शन है जो भी, ठीक है, जो भी कैल्शियम का किस्मत, जो भी कैल्शियम होता है बोन में प्रेजेंट, ठीक है, उसको सक करता है और कहाँ लेकर आता है, उसको सक करके लेकर आता है ब्लड में। तो इससे क्या होगा, ब्लड का फिर से कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। इससे क्या होता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। इसी को बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। क्या करता है ये बोन में जो भी, ठीक है, क्या करता है बोन में जो भी कैल्शियम है, ठीक, उसको ब्लड में लेकर आता है, ठीक है। बोन के कैल्शियम को कहाँ लेकर आता है, बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। क्लियर है। और क्या करता है ये, और इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कहाँ से करता है भाई, फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जो हम लोग का डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं उसका, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड क्या करता है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, कहाँ से, डाइजेस्टेड फूड से। तो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड से क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। जो हम लोग का डाइजेस्टेड फूड है उससे क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। भाई समझ रहे हो क्या कर रहा है, मतलब ये हम लोग के ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है भाई, ठीक। पहला चीज क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है किसको, इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। और क्या करता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन से कैल्शियम को खींच रहा है ब्लड में, तो ब्लड में क्या हुआ, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, जिसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। और क्या करता है, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड से क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो भाई सब पॉइंट किसके हैं, ये सब पॉइंट क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग के ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, हम लोग के ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। अब देखो जो हम लोग ने पढ़ा था टीसीटी और, ठीक है, टीसीटी और इसको बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। टीसीटी एंड पीसीटी क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट को मतलब है अपोजिट, दोनों क्या करते हैं, अपोजिट फंक्शन करते हैं, ठीक है। आखिर में टीसीटी, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, जो थायरोकैल्सिटोनिन है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये हम लोग के बॉडी का, ठीक, हम लोग के बॉडी में क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, पहला फंक्शन, ठीक है। तो समझ गए क्या करता है, ये डिक्रीज करता है किसको, ये डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, पहला ये हो गया इसका एंटागोनिस्ट लेवल, ठीक है। और क्या करता है, देखो ये क्या करता है, और डिपोजिशन करता है किसको, कैल्शियम को इन बोन, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन, बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन करता है, ठीक है। क्या करता है, बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन करता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन। बात समझे, क्या करता है, ये डिपोजिशन करता है किसको, कैल्शियम को डिपोजिशन करता है किसमें, बोन में, मतलब जस्ट अपोजिट फंक्शन कर रहा है, ठीक है। ये बोन से केमिकल, मतलब बोन से कैल्शियम को निकाल रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, देखो टीसीटी क्या कर रहा है, कैल्शियम को बोन में डाल रहा है, मतलब दोनों का फंक्शन क्या है, एंटागोनिस्ट। इसको बोलते हैं दोनों फंक्शन अपोजिट है, ठीक है, उसलिए इसको बोलते हैं दोनों का फंक्शन क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। भाई ये एक काम कर रहा है, ठीक है, एक काम कर रहा है, ठीक है, खींचने का, एक दरवाजा को खींच रहा है, ठीक है, और दूसरा दरवाजा को बंद कर रहा है। भाई दोनों बात समझ रहे हो आप, ठीक है। एक दरवाजा है, ठीक है, उसको एक जन क्या कर रहा है, एक दरवाजा को खींच रहा है, खोल रहा है, ठीक है, और दूसरा उसको बंद कर रहा है। भाई तो इसी को बोलते हैं कि दोनों अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी समझो, एक क्या कर रहा है, एक बोन से कैल्शियम को खींच रहा है, ठीक है,
और एक कैल्शियम को डाल रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है, बात समझे? इसी को बोलते हैं क्या भाई? इसी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। बात समझ आया? इसी को बोलते हैं क्या? एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो एक कैल्शियम, ठीक है, एक कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है ब्लड में, और एक क्या कर रहा है? ब्लड के कैल्शियम लेवल को एक इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और देखो इसका और क्या फंक्शन है इसको देखो, ठीक है, और क्या करता है ये? इसका दूसरा फंक्शन जो होता है, ठीक, इसका दूसरा फंक्शन जो होता है जिसको बोलते हैं, समझो आप ध्यान से, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है कैल्शियम, ठीक, क्या करता है? इंक्रीज करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को किसमें? ब्लड में, ठीक है, मतलब इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड से क्या करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। ये क्या करता है? डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो क्या करता है? ये डिक्रीज करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन किसमें? ये डिक्रीज करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को किसमें करता है? फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड में, ठीक है। तो ये डिक्रीज करता है क्या? ये डिक्रीज करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को किसमें करता है? डाइजेस्टेड फूड में, क्लियर है। तो देखो दोनों का फंक्शन क्या है? दोनों का फंक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या है? दोनों का फंक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, इसको बोलते हैं कि दोनों का फंक्शन, ठीक है, पीसीटी जो है हम लोग का पैराथायरॉयड हार्मोन, और टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों का फंक्शन है एंटागोनिस्ट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं, क्लियर हो आपको? दोनों का फंक्शन क्या है? एंटागोनिस्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। तो आप समझ गए कि आखिर में पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, कहाँ पर होता है लोकेटेड, समझ गए? टोटल होते हैं 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं हर एक लोब में 2, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में क्या होते हैं? 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं सिचुएटेड। इनका फंक्शन क्या है? कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, क्या फंक्शन करता है, समझ गए? हर चीज़ को मैं समझाया कि इनका फंक्शन क्या है, क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात की हम लोग पाइनियल ग्लैंड क्या होता है, फिर बात किए थायराइड ग्लैंड, और फिर आज देखे हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो इस लेक्चर में तीनों ग्लैंड कंप्लीट किए हैं, ठीक है। बाकी का ग्लैंड जो बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।